कल ईद है। अल्लाह पाक फरमाते हैं सूरह अल हज में आयत नंबर 37, ना अल्लाह तक उनका गोश्त पहुंचता है और ना उनका खून पहुंचता है, अल्लाह तक आपका तकवा पहुंचता है। तो इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि रिया जो है, रियाकारी या शो ऑफ, वो मना है। मैं जो क्लियरली एक बात की डिपिक्शन करना चाह रहा हूँ आप सबसे, कि मैं देख रहा हूँ कि इवन बकायदा मंडियों की न्यूज़ और वो चीज़ें तो एक अलग बात है, लेकिन कुर्बानी के जानवर जो हैं वो बकायदा वीलॉग्स का हिस्सा हैं। अब हो क्या रहा है, ये वीडियो मुझे क्यों बनानी पड़ी? मेरे पास कल एक खातून आई, उसके साथ बच्चा था, और वो ये कहने लगी कि डॉक्टर साहब ये ना मोबाइल पे हर वक्त बड़े बड़े जानवरों की वो वीडियोस देखता है, लोगों को कि वो ख़रीद रहे हैं बड़े बड़े डालों में, तो ये ज़िद करता है कि मुझे भी ऊँट लेकर दें, लेकिन हमारे पास तो छोटे से बकरे के पैसे भी नहीं है। तो जो मदद करते हैं, जो चीज़ें हैं, वो मेरा और उसका ज़ाती मामला है। लेकिन होता ये है कि जिन घरों में ये चीज़ नहीं है, अब ये सोशल मीडिया के कुछ एथिक्स हैं ना, कुछ चीज़ें आ गई हैं जो हमें समझ नहीं है। तो जब बहुत शो ऑफिज़्म किया जा रहा हो जानवरों पे, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि कुर्बानी ज़ाया की जा रही हो। और मैंने बाकायदा कोट किया है कुरानी आयात से कि अल्लाह तक तो आपका तकवा पहुँचना है। तो किसी गरीब ने अगर थोड़ा-सा, जो मेरे गरीब बहन भाई, मैं गरीब नहीं कहूँगा, जो मुतवस्सत या लोअर मिडल क्लास से जो इतनी इस्तिताअत नहीं रखते, अगर उन्होंने हिस्सा भी डाल दिया, तो हो सकता है आपकी कुर्बानी उस ऊँट से भी अफ़ज़ल हो। वो 100 ऊँटों की कुर्बानी से भी अफ़ज़ल हो, क्योंकि अगर वो कुर्बानी अल्लाह के यहाँ कबूल हो गई। कबूलियत मैटर करती है, आपका तकवा मैटर करता है। ये मैटर ही नहीं करता कि आपने 100 ऊँट कुर्बान कर दिए। तो जो लोग इस मामले में भी शो ऑफिज़्म कर रहे हैं, मतलब हम देखते हैं बड़ी गाड़ियाँ दिखा दी, प्राडोस दिखा दिए, घर दिखा दिए, लेकिन जानवरों में भी शो ऑफिज़्म करते हैं। मुझे रात बड़ा था जो नीचे जानवर खड़े हैं कि मैं उनके साथ कोई पिक्चर बनाऊँ, डालूँ। यहाँ तक ठीक है अगर आपने इर्द-गिर्द बता दिया, लेकिन बाकायदा मंडी में जाना और लाखों रुपए के मोल करते हुए पैसे देना, और फिर उस बहस व तकरार को दिखाना, और फिर उन जानवरों को पॉम्प एंड शो से लेकर आना, मैंने तो आपसे जो मेरे तक इस्लामिक रेफरेंसेस थे, मैंने विद रेफरेंसेस आपसे कोट कर दिया। ये अब आपकी सवाबदीद है कि हमें किस कदर इसको शौक, कुर्बानी का जानवर सजा के ज़रूर गली मोहल्लों तक दिखाएं, चीज़ें करें, लेकिन मेकिंग इट पार्ट ऑफ वीलॉग इज़ अ राइट थिंग और अ रॉन्ग थिंग, ये डिबेट मैं आप पे छोड़ता हूँ। और क्योंकि ये सवाल मुझसे किया गया कि जब ये देखता है तो ये ज़िद करता है कि ऊँट लेकर आओ। तो अगर दिखाने से वो रिया में शामिल हो रही है ये चीज़, तो क्या ये काबिल कबूल है? इस पर बहुत सारी और टीचिंग्स भी हैं। अब नबी पाक का क्लियर फरमान है कि अपने अमाल को रिया से बचाओ, क्योंकि ये छोटी मतलब एक ऐसी चीज़ में आता है जो जो जिसको बुरा कहा गया है। ये आप पढ़ सकते हैं। इसी तरह सुन्नत इब्राहीम का जो तकाज़ा है वो भी यही है कि कुर्बानी की जाए, ना कि इंस्टाग्राम पर कुर्बानी की जाए। तो हमें ये करना है कि अल्लाह के लिए कुर्बानी करते हैं या लोगों को दिखाने के लिए कुर्बानी करते हैं। तो प्लीज़ ये एक छोटा सा मैसेज है उन ख़ानदानों के लिए जो शायद आपके ऊँट, बड़े-बड़े बैल और आपकी बड़ी जिस तरह की गाड़ियों, कहीं उनकी रौनक में आकर उनके बच्चे और उनसे जुड़ी फैमिलीज़ जो हैं वो डिसहार्ट ना हो जाएँ। और कहीं ऐसा ना हो कि आपकी वो रऊनत या आपका वो शो ऑफिज़्म या आपका वो रिया जो आप दिखा रहे हैं, वो कहीं आपकी कुर्बानी की असल को ज़ाया कर दे। दिस इज़ अ स्मॉल मैसेज व्हिच आई वांट टू गिव। तो मैं इस बात पर बिल्कुल क्लियर हूँ कि हमें जो है शो ऑफिज़्म जो है उससे परहेज़ करना चाहिए, और कुर्बानी की असल सेंस जो है उसे बरकरार रखना चाहिए। आप सबको ईद मुबारक।